अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेट बोर्ड ने अब बाकायदा तौर के ऊपर आईपीएल की बर्बादी की पहली जो नींव है या जो बुनियाद है वो रख दी है। और इंडिया को, स्पेशली जे शाह को, बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी कि ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड उनके हक में कोई फैसला देगा और मजबूर करेगा ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों को कि वो आईपीएल के जो बकिया मैचेस हैं वो लाजमी खेलें, वो जरूर खेलें। लेकिन यहां पर ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका का जो क्रिकेट बोर्ड है उन्होंने बड़ी शानदार जो है वो स्ट्रेटेजी अपनाई है। और उसके नतीजे में इंडिया को कम से कम आईपीएल को $330 मिलियन का नुकसान होने जा रहा है। ये मुकम्मल तफसीलात क्या हैं ये मैं आपके सामने रखूंगा और आपको ये भी बताएंगे कि जनाब पाकिस्तान में पीएसएल को नुकसान पहुंचाने के चक्कर में इंडिया ने अपना कितना बड़ा नुकसान जो है वो कर लिया है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में भी आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, अगर हम सबसे पहले बात करें तो आईपीएल, मैंने आपको बताया था कि ये दुनिया की सबसे महंगी तरीन लीग है। और जब दुनिया में आईपीएल हो रही होगी उस वक्त ना तो ऑस्ट्रेलिया किसी कंट्री के साथ कोई बाइलैटरल सीरीज खेलेगा, ना उस वक्त आईसीसी का कोई मेगा इवेंट होगा। और इसका फायदा या इसको मेक श्योर करने के लिए, चूंकि आईपीएल में बहुत पैसा है, तो उन्होंने एक काम किया कि आईपीएल में कुछ हिस्सा उन तमाम क्रिकेट बोर्ड्स के लिए भी रख दिया, उनके ऑफिशियल्स के लिए भी रख दिया एज अ रिश्वत, कि वो उनको पैसा मिल जाए और वो जो है मेक श्योर करें कि उनके टॉप के जो खिलाड़ी हैं वो आईपीएल का हिस्सा बने। उसके बाद आईपीएल ने यह भी मेक श्योर किया कि इंडिया का कोई भी प्लेयर दुनिया की कोई दूसरी लीग नहीं खेलेगा। और इसमें एज अ रॉयल्टी उन्होंने बाकायदा तौर के ऊपर आईसीसी को भी पैसा दिया, क्योंकि आईसीसी भी उस वक्त में कोई मेगा इवेंट नहीं करवाए। लेकिन यहां पर इस बार आकर गेम हो जाती है खराब। इंडिया एक इशू को आप ये कह लें बहाना बनाकर पाकिस्तान के ऊपर जहरियत मुसल्लत करता है और पाकिस्तान में रावलपिंडी का जो क्रिकेट स्टेडियम है उसको भी ड्रोन से निशाना बनाता है। उसके जवाब में पाकिस्तान एक ऑपरेशन लॉन्च करता है और उस ऑपरेशन से पहले भी पाकिस्तान मिसाइल्स, ड्रोन और साथ में ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस जो है वो लॉन्च कर देता है। और हर तरह की इंडिया की जो फजाएं हैं, इवन पाकिस्तान की भी, वो यानी सफर के लिए बंद हो जाती हैं। एक अनसर्टेनिटी और एक जंग का एनवायरनमेंट पैदा हो जाता है। उसका नतीजा ये निकलता है कि इंडिया में आईपीएल बंद हो जाती है और फॉरेनर्स खिलाड़ी जो हैं वो इंडिया छोड़कर चले जाते हैं। और उसमें इंडियंस खिलाड़ियों की भी एक बड़ी तादाद है जो छोड़कर चली जाती है। अब हुआ यह है कि पाकिस्तान के हाथों इंडिया को ऑपरेशन बनियानुल मरसूस में जो पाकिस्तान ने शिकस्त दी है और उनका ऑपरेशन सिंदूर जो है उसको, मतलब वो ऐसे, मैं कुछ वो मीम्स वाली लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन एनीवे जो है वो उसको खत्म कर दिया है। उसके बाद ये हुआ है कि मीडिया रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि ऑस्ट्रेलिया ने अपने खिलाड़ियों को आईपीएल में दोबारा शमूलियत के फैसले को प्लेयर्स पर डालकर राह फरार अख्तियार कर ली है। यानी कि पहले ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड को आईपीएल चूंकि पैसा देता है और आईपीएल ये शायद ये उम्मीद कर रहे थे कि ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड ये मेक श्योर करेगा कि ये सारे खिलाड़ी वापस आकर आईपीएल खेलेंगे। लेकिन ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड तो मुकर गया है। उन्होंने बोला है प्लेयर्स जाना चाहते हैं तो चले जाएं, हम तो इनको नहीं रोक ले। और कौन से प्लेयर्स चले जाएं ये भी मैं आपको बता देता हूं। आईपीएल की 3 ऐसी टीमें हैं जिनमें ट्रेविस हेड हैं, जिसमें पैट किमंस हैं, ये उन टीमों से बिलोंग्स करते हैं। मैक्सवेल इंजर्ड होकर पहले ही चले जा चुके हैं, तो ये तो मेरे ख्याल में वापस नहीं आने वाले, क्योंकि उनकी टीमें वैसे ही बाहर हो चुकी हैं। और वो जो 3 मैच हैं वो समझो फारग तरीन मैच हैं, उसमें तो ना किसी को भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, वो ना भी हो तो कोई इशू नहीं है। उसके बाद अगली जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि भारत कशीदगी के बाद 17 मई से दोबारा जो है वो शुरू होगा। ताहम टूर्नामेंट के दौरान पेश आने वाले वाकयात ने
खिलाड़ी जो हैं उनको डरा दिया है और गैर मुल्की प्लेयर्स के इसरार और सिक्योरिटी के पेश नजर भारतीय हुकूमत को आईपीएल बंद करना पड़ गया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया की जानब से जारी करदा एक बयान में कहा गया है कि बोर्ड्स प्लेयर के फैसले का इत्तराम करेगा। मतलब आईपीएल जैसा जो मर्जी कहता रहे, प्लेयर अगर जाना चाहता है तो वो जाएगा, अदरवाइज हम उसको जबरदस्ती नहीं भेजने वाले। दूसरी तरफ उन्होंने ये कहा कि अगर वो जाना चाहते हैं तो कोई नहीं रोकेगा। मतलब अगर वो जाए तो हम उसको रोक भी नहीं रहे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत की जानब से अपने खिलाड़ियों को अलर्ट पे डाल दिया गया है कि आप कोशिश करें कि पाकिस्तान और इंडिया का सफर ना करें। उसके बाद टीम मैनेजमेंट वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में शरीक खिलाड़ियों से मुतल्लिक फैसले का हक रखती है। मतलब ये कि वो खिलाड़ी, चूंकि आपको पता है ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में मुकाबला करेंगे इंग्लैंड में लॉर्ड्स में, तो इसलिए ऑस्ट्रेलिया का बोर्ड ये कह रहा है कि जो खिलाड़ी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में शमूलियत अख्तियार करेंगे उनको तो कम अज कम हम अब रोकेंगे, नहीं जाने देंगे। ट्रेविस हेड उसमें आ जाएगा, पैट कीमंस आ जाएगा, मिचेल स्टार्क आ जाएगा, तो उसके बाद आईपीएल का क्या बचेगा, इसका खुद भी आपको अंदाजा होगा। बोर्ड ने मजीद कहा है कि अपने क्रिकेटर्स की हिफाजती इंतजाम से मुतल्लिक भारतीय बोर्ड के साथ राब्ते में हैं। और दूसरी जानब पाकिस्तान सुपर लीग में कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर जो हैं उन्होंने पीएसएल के दोबारा शुरू होने पर पाकिस्तान वापस आने का ऐलान भी कर दिया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया के वो खिलाड़ी जो पीएसएल खेल रहे हैं उनमें से एक खिलाड़ी जो कराची किंग्स के कप्तान हैं डेविड वार्नर, उन्होंने पाकिस्तान आने का ऐलान कर दिया है। जबकि वो खिलाड़ी जो आईपीएल में शामिल हैं कुछ तो वैसे ही नहीं वापस आएंगे, कुछ के ऊपर कदगन लगा दी है ऑस्ट्रेलिया के बोर्ड ने, कुछ का बोला है कि ये अपना फैसला खुद करेंगे। तो इसका मतलब ये है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी आएंगे या नहीं आएंगे, ये एक ऐसी गैर यकीनी की सूरत हाल है जो इंडिया को आईपीएल के बकिया मैचेस और प्ले ऑफ और फाइनल जो राउंड है उसको करवाने में अभी तक इसी वजह से कोई डेट भी सामने नहीं आ सकी। और उससे भी बड़ी बात जो है वो ये है कि इसी पैटर्न को फॉलो कर रहा है साउथ अफ्रीका, क्योंकि साउथ अफ्रीका भी अपने उन खिलाड़ियों को इंडिया नहीं भेजेगा जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में खेलेंगे। जोफ्रा आर्चर भी नहीं आएगा डेफिनेटली, उसका तल्लक तो खैर इंग्लैंड से है। बाकी साउथ अफ्रीका के भी बड़े इंपॉर्टेंट खिलाड़ी जो हैं वो इस वक्त आईपीएल का हिस्सा हैं और वो जीत में भी किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन उनके आने के इम्कानात जो हैं वो कम हैं। और इसी वजह से पहले तो ये कहा गया था कि शायद आईपीएल इतना बड़ा ब्रांड है कि इस वजह से इंडिया ये नहीं चाहेगा कि ये जहरियत हो, इस तरह के हालात पैदा हों, लेकिन मोदी की इंतहा पसंदी ने ये सब कुछ करवाया और अब बुक तो इसके ऊपर। और ये डेफिनेटली जो है वो एक बहुत बड़ा नुकसान है आईपीएल के लिए भी और बीसीसीआई के लिए भी।